गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए आज हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश में मेक सेंटेंस पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये हम 4 प्रकार से आज हम इसी के आधार पर जो हम यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं ही, सी, दिस, दैट, आई, यू, वी, दे। हेल्पिंग वर्ब हमारा है इज, एम, आर। फिर ए, एन, एस या एस बहुवचन के लिए हम कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्ट है बॉय, बॉल, बॉयज, बॉल्स, मैन, मेन। ये सभी से हम सेंटेंस बनाएंगे कि पॉजिटिव में किस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा, हिंदी बनाएंगे, उसका फिर अंग्रेजी बनाएंगे। आइए देखते हैं। पहले हम लेते हैं ही। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव में पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसका सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है इज, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट में से हम क्या लेंगे? तो ऑब्जेक्ट में से हम लेंगे, जैसे ही यहाँ पे हमने लिया ही, अब इसे लेंगे इज, ही इज। अब सिंगुलर है इसलिए ए लेंगे, ही इज ए बॉय, ही इज अ बॉय। तो अब हमारे हो गया ही इज अ बॉय, यानी वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। यह हमारा हो गया वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। अब देखें, इसी को निगेटिव हमें बनाना है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव एक बन गया, अब इसी से हमें निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए हमें करना क्या है? एक और निगेटिव में हमें यहाँ एक स्ट्रक्चर का स्वरूप गोलाकार में हम यहाँ नॉट देंगे, NOT, नॉट। तो इसी नॉट को अब हमें लगा करके निगेटिव मीन्स होता क्या है? नकारात्मक, जिससे नहीं का उत्तर मिले वह नकारात्मक होता है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, अर्थात वो सकारात्मक हाँ का उत्तर मिलता है। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो वह पॉजिटिव है। और निगेटिव में हुआ कि नकारात्मक, वह एक लड़का नहीं है, वह नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ हम इज के बाद पॉजिटिव में जो हमारा इज है इसमें कुछ नहीं करना है, ही को सेम रखेंगे, अ बॉय को सेम टू सेम रखेंगे, इज को भी हम सेम रखेंगे, लेकिन इज के बाद ये जो हमारा यहाँ पे है इसी जगह हम नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ ही इज नॉट, NOT, ये जो नॉट है इस नॉट को यहाँ हम लिखेंगे, ही इज नॉट अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय। अब बहुत लोग गलत करते हैं, क्या करते हैं लोग? लिखने वाले लिखते हैं कि ही इज अ नॉट बॉय लिख देते हैं, तो वहां गलत हो जाएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, इज, एम, आर के बाद ही निगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो ही इज नॉट अ बॉय का अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे है वह एक लड़का नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा वह एक लड़का नहीं है। ये यहाँ हो जाएगा, नहीं है, वहां था वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। अब यहाँ हो जाएगा वह एक लड़का नहीं है। इसी तरह से हम और बनाएंगे, जैसे हम बना रहे हैं और सेंटेंस से। अब इसी को अब हम इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में यस
या नो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यस या नो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनते हैं व्हाट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो व्हाट टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड्स होता है, जैसे व्हाट, हाउ मेनी, हाउ, हु इत्यादि, ये सब रहते हैं। लेकिन यस या नो टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम इसे ऐसे बनाते हैं जिसका हाँ और ना में उत्तर मिले, इस तरह से जो है हमें प्राप्त होता है। या जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हिंदी पहले बनाएंगे तो हिंदी हमारा क्या बनेगा, हिंदी मेरा बन जाएगा कि क्या, जो यस या नो टाइप के क्वेश्चन हम बना रहे हैं, हिंदी क्या बनेगा, क्या वह एक लड़का है, ऐसे बनेगा। जैसे हिंदी बना रहे हैं तो हमारा बनेगा क्या वह एक लड़का है, यहां क्वेश्चन मार्क, क्या वह एक लड़का है। इसमें देखिए क्या हमारा कहां से शुरू हुआ, हिंदी के सेंटेंस के पहला जो शब्द है क्या से शुरू हुआ है। अब जहां पहला शब्द क्या से शुरू होगा तो इसे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसका क्या कि जब शुरू होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को, इसमें कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से पहले हमें लिख देना है और शेष काम हमें सेम टू सेम उतार देना है। बस इसमें यदि पॉजिटिव केवल इंट्रोगेटिव है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, यही हमें ध्यान रखना है। इससे देखिए हम बना रहे हैं तो पॉजिटिव मान लीजिए हमारा यह सेंटेंस है, तो इसी सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव का इंट्रोगेटिव जिसमें हमारा यस या नो में हमारा आंसर मिलेगा, इसी के आधार पर हम बनाने जा रहे हैं। जैसे इज है तो इज को हम क्या करेंगे, इज को पहले यानी इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले हमें लिखना है। हमेशा ध्यान रखिए इसमें हमारा पॉजिटिव में दूसरे स्थान पर है, सब्जेक्ट के बाद है, और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। यही हमें विशेष ध्यान रखना है। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी इज सब्जेक्ट से हम पहले लिखेंगे, अर्थात इज उसके बाद क्या लिखेंगे, ही, ये लाएंगे इज ही, और इसी सेम टू सेम इसे उतार देंगे। अ बॉय यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इज ही अ बॉय, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्या वह एक लड़का है। अब ये हमारा यह बन गया, तो इससे संबंधित जितना हम बनाएंगे वैसे हम बनाएंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है और निगेटिव है, जैसे उसका हिंदी हम जान जाएं। जैसे यहाँ पे हो जाए क्या वह एक लड़का नहीं है। अब दोनों आ गया, इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। क्या आया तो इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं आया तो निगेटिव हो गया, अर्थात इसको दोनों को मिला करके हम बोल देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। तो अब इसे करने के लिए जैसे मान लीजिए हिंदी हमने लिखा क्या वह एक लड़का नहीं है, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब इसका ये कैसे हम इसे इंग्लिश बनाएंगे इसी सेंटेंस को। अब हम इसके निगेटिव का ध्यान रखें, हमारा निगेटिव सेंटेंस है, इसी के आधार पर हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉट भी लगाना है। तो कहाँ नॉट लगाएंगे, पहले इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के जैसे हमने सीखा क्या सीखा, इज ही अ बॉय, तो इसमें भी इंट्रोगेटिव है, पहले ही शब्द बता रहा है कि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य का यह हमारा संकेत कर रहा है, तो हम यहाँ तुरंत इज पहले लगाएंगे। इंट्रोगेटिव का पहले नाम आया है ना, पहले हम इज लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं इज ही, इज ही। अब देखिए नॉट हम कहाँ लगाएंगे, नॉट हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पहले निगेटिव में हम क्या लिखे थे, सब्जेक्ट और अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए थे। यहाँ देखिए निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे।
हम इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इंट्रोगेटिव जब आया है तो इज मेरा तो पहले चला गया है। अब सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब हम लगाएंगे नॉट। इज ही नॉट, इज ही नॉट क्या क्या? तो अ बॉय। अब यहां लिखेंगे अ बॉय क्वेश्चन मार्क। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या वह एक लड़का नहीं है। इसको बोलेंगे कैसे? इज ही नॉट अ बॉय। इस तरह से हम सेंटेंस पॉजिटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का इस तरह से हम बनाते हैं। ये तो हमने एक ले लिया बॉय से। अब आइए बाल से हमें बनाना है, तो इसी के आधार पर हम बाल बनाएंगे। तो बॉल मीन्स क्या होता है? गेंद होता है। तो बॉल मीन्स जब गेंद होता है तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? सब्जेक्ट यहाँ दिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे दिस के साथ भी इज का प्रयोग, जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दिस इज अ बॉल। अब निगेटिव बनाएंगे तो दिस इज नॉट अ बॉल। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज को पहले कर देंगे, इज दिस अ बॉल। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? इज दिस नॉट अ बॉल। ठीक ठीक उसी प्रकार से हम जो है आगे बनाते हैं। इसे मान लीजिए बॉल्स आ गया, तो बॉल्स के लिए हमारा दीज का प्रयोग होगा। वहाँ पे हम क्योंकि प्लुरल है इसलिए इसमें एक सब्जेक्ट और डालेंगे, THESE दीज या दोज, THOSE हम लोग पढ़े हैं। तो दीज के साथ इसका हम उसी तरह से बनाएंगे। आई हो गया तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अब आप मैन बनाना है, जिसे मान लीजिए आई एम अ मैन, वी आर मेन, इस तरह से, या वी आर बॉयज। अब वहाँ पे बॉयज, अब देखिए यहाँ पे है ना BOYS, यहाँ एस या ES का प्रयोग यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो वहाँ पे जैसे पुलर होगा तो हमारा बॉयज का प्रयोग हो जाएगा, मेन का प्रयोग हो जाएगा। उस आधार पर हम इसके बनाएंगे। इसी के आधार पर आपका एक बॉय बन गया है। बॉल का, बॉल्स का, बॉयज का, मैन का, मेन का, 1 2 3 4 5 ये पांचों का सेंटेंस जो है आपको बनाना है, उसको अभ्यास करना है। धन्यवाद ब्रदर एंड सिस्टर।